अभी अभी भगवान शिव का महीना श्रावण मास, हम मास पे अभी विचार करें तो अभी हमने श्रावण के महीने में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव का महीना श्रावण मास और भादो का महीना भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का। इसी प्रकार से चैत्र का महीना भगवान राम का नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और इसी प्रकार से एक महीना जो आता है अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास, जिस अधिक मास में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार से आषाढ़ का महीना गुरु पूर्णिमा, जिसमें सभी अपने अपने गुरुओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो भगवान शिव के इसी महीने में श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को पुनः प्रारंभ किया था। तो बड़ा सुंदर सहयोग इस कथा के मध्य में बना है, क्योंकि कोई भी भगवत कार्य को अगर हम पहले से सोचे तो शायद इतना सुंदर सहयोग पहले से निश्चित नहीं हो पाता। लेकिन प्रभु की कृपा जो स्वयं यहाँ पर गिरिराज धरण, जिन्होंने स्वयं गिरिराज जी धारण किया हुआ है, उन्होंने स्वयं ही इस भागवत कथा की तिथि और पक्ष और मास को शायद जैसे निश्चित कर दिया हो। और बड़ा सुंदर सहयोग इस कथा के मध्य में हमें प्राप्त हुआ है। ये बड़ा आनंद उत्सव है। तो सभी भक्तजनों से मेरा कोटि कोटि जय श्री कृष्ण है। और यह निवेदन है कि इस यज्ञ को हम सब मिलके भक्ति भाव से और आनंद से पूर्णता की ओर ले चले, क्योंकि आप सबको जब आनंद आएगा तो ही इस यज्ञ का पूर्णाहुति होगी। अब संगीत जब भगवान का उच्चारण चलता है तो कोई भी ताली सेवा नहीं करते हैं। यज्ञ और त्याग है वो भागवत है कि भारते भूषणं भूतः गतिर्यस्य दुरत्ययां वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणी भव भारिणे। भाव देखिएगा, सबसे पहले आया है भाषक, जो इस भारत का भूषण है, आभूषण है, वो है श्रीमद् भागवत। यह भागवत पूर्व से ही अनादि से चली आ रही है। हम संतों महात्माओं के मुख से इसको श्रवण करते आ रहे हैं। पूर्व से ही, अनादि से ही इस भागवत को हमने श्रवण किया है। ब्रह्मा जी को वो भागवत भगवान श्री नारायण ने प्रदान की और ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद जी को दी। और नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक लेकर के प्रदान किया। और वेद व्यास जी ने वही भागवत 18,000 श्लोक लिखकर अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। तो सूची महाराज कहते हैं कि मैं भी वहां बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, सूची महाराज ने कहा कि मैंने भी श्रीमद् भागवत को वहां बैठकर श्रवण किया। मैंने पूर्व से ही, अनादि से ही
समझना जानना सबके बस में नहीं है। गति यस्य दुरत्याम वो भागवत जिसकी गति को समझना जाना कठिन है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है वो भागवत। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और सुखदेव जी महाराज को वो भागवत प्रदान की। लेकिन विद्यात्मताम भागवते परीक्षा, शास्त्र कहता है कि अगर एक विद्वान की परीक्षा करनी हो तो उनसे कहिए कि महाराज आप हमें भागवत कथा सुनाइए। अगर उन्होंने, महाराज ने हमें ठीक प्रकार से भागवत कथा को सुना दिया, भागवत तत्व का निरूपण कर दिया, हमारे हृदय में भागवत को बिठा दिया, तो समझो कि वो विद्वान परिपक्व है। विद्यात्मताम भागवते परीक्षा, अगर हम ये सोच ले कि भागवत की कथा को हम रट ले तो ऐसा नहीं। भागवत की कथा को रट करके पढ़ करके सुनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो भागवत जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो साक्षात शब्द ब्रह्म रूप है, उन भागवत जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करें। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज का वहां आगमन हुआ। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज के चरणों में पूजन किया और बहुत सुंदर प्रश्न करते हुए कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समाप्रभा सुदाक्षाहि कथा सारम् मम करण रसायनम्। हे सूत जी, आप साक्षात गुरु के रूप में हमारे मध्य में विराजमान हैं। आप देखें तो सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं। सूत जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ है तो आप देखिए सूत जी महाराज आयु में छोटी, और शौनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्हें कहा गया है शौनकादि ऋषि। और जो शौनकादि ऋषि है उनकी आयु है सैकड़ों वर्ष। अब यदि हम ये विचार करें कि यदि कोई दाढ़ी वाले बाबा या जो बुजुर्ग हो वही गुरु हो और वही भागवत सुना, तो क्या ऐसा होता है? ये जरूरी नहीं है कि जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी हो और बुजुर्ग अवस्था हो, वृद्धा अवस्था को प्राप्त की हो, वही गुरु हो। यहाँ भी कहा है कि शौनकादि ऋषि जो कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनकी आयु है सैकड़ों वर्ष, और जो सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं वो आयु में छोटे हैं। पूछा कि महाराज, तो संत महात्मा ने कहा कि भक्ति का मार्ग यहाँ आने के बाद अगर आपको पता नहीं चल रहा है, न संत के दरबार में जाने के बाद पूछे कि भक्ति का मार्ग कौन सा है, तो कहा कि 4 दिन बाद आना, फिर मैं बताऊंगा। संत विचार करते हैं कि जो संत के दरवाजे आ गया उसके बाद पूछता है कि मुझे भक्ति का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या जवाब दे? कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति आया संत के दरबार में रोता हुआ। महात्मा ने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ? देखिए, पहले पूछा भक्ति का मार्ग कौन सा है प्रभु, आप मुझे बताइए महाराज। आया, पुत्र की मृत्यु हो गई, हरे कृष्ण, पत्नी की मृत्यु हुई। दोबारा आया रोता हुआ तो पूछा कि क्या बात है? बोले महाराज अब मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। संत ने कहा सांत्वना दी, ऐसा ही होता है, यही संसार है। फिर चला गया। फिर कुछ दिनों बाद आया, फिर वही चेहरा उनका। तो संत महात्मा ने कहा कि भाई अब क्या हो गया? बोले महाराज मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। अच्छा, ऐसा ही होता है। अब उस
उस व्यक्ति ने तीनों बार सुना कि जब पत्नी हमारी मर गई तब भी संत बोलते हैं ऐसा ही होता है संसार है। जब पुत्र मरा तब भी कहा संत ने कि ऐसा ही होता है भैया, संसार है, ये तो नियम है संसार का। लेकिन जब व्यापार चौपट हो गया तब भी सब ये कह रहे हैं अब मर गए तब तो ठीक है, व्यापार चौपट हो गया तो उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। वो वहां से उठा, दौड़ के संत के पास आया, बोले महाराज भैया ऐसा ही होता है संसार है। जो उठाया एक हाथ और संत के गाल पे चाटा मारा। क्रोध, देखिए व्यक्ति का क्रोध, पुत्र मरा पत्नी मरी, ठीक है ऐसा ही होता है संसार है, लेकिन मेरा व्यापार चौपट हो गया तो कम से कम महात्मा ने ऐसा बोला चाहिए ठीक है भैया मैं ठीक कर दूंगा, 10,000 का नुकसान हुआ 20 लाख दे दूंगा, ऐसा बोलना चाहिए ना महात्मा ने। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होता है संसार है, तो नियम है। बड़े क्रोध आ गया, उन्हें चाटा भर दिया। फिर पूछा ऐसा होता है? बोले क्या महाराज ऐसा ही होता है क्या? बोले हाँ भैया ऐसा ही होता है, तो हमें चलना है परली पार। तो समझ में आया कि नहीं? बच्चों समझ में देखो कि नहीं भाई, तो आगे बढ़े नहीं तो एक फिर आगे परली पार जाए। यही संसार है, वो तो जो होना है वो तो प्रभु करके ही रहेंगे। हम तो उनकी डोर पकड़ के लग जाओ तो कम से कम संसार से छुड़ा के अपने पास तो ले जाएंगे। कन्हैया रे चल होती है। अधोगति के देखिए हम सोचते हैं कि खाली मनुष्य जन्म ही है। आगे बैठे जैसे जैसे अध्याय भागवत सप्ताह होता गया वैसे वैसे एक एक गांठ खुलती गई और 7वें दिन जब समापन पे 7वीं गांठ खुली तो सुंदरकारी एक सुंदर स्वरूप धारण करके सामने प्रकट हुए हैं और साथ में 2 पार्षद भगवान नारायण के उन्हें लेने आए हैं। सुंदरकारी बैठे हैं उस विमान में और साथ में नारायण को भी प्रभु ने आह्वान किया। सुंदरकारी ने कहा कि धन्य है भागवती कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है वो भागवत की कथा जिससे प्रेत पीड़ा का विनाश होता है। हरे कृष्ण। लेकिन जब उन पार्षदों ने प्रभु के पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज को कहा कि प्रभु आप भी चलिए, क्योंकि वक्ता और श्रोता धन्य है, दोनों को नारायण ने प्रभु ने बुलाया है। हमें तो यही कहना है, खुश मत होइए, खुश हो रहे हैं। प्रभु ये कैसे भेदबुद्धि की इस धुंधकारी के साथ मेरे इतने श्रोताओं ने भी तो उस कथा को श्रवण किया, क्या इनके लिए विमान प्रभु ने नहीं भेजा? तो कहा कि मुझे नहीं जाना, आप धुंधकारी को ले जाओ। तो धुंधकारी को लेकर के जाने लगे तो पूछा कि प्रभु आप बताते तो चाहिए मेरे इन श्रोताओं में कमी क्या है। देखिए एक होती है हमारे बोलते हैं ना पल्लो झाड़ कथा, तो जिसने भैया पल्ला झाड़ दिया वो तो यही रह गया। देखिए तो जब पल्ला बांध के पोटली बांध के चले गया नहीं तो सीधे पहुंच गया, पोटली बांध ली। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सबने श्रवण तो किया लेकिन जिस ध्यान से जिस भाव से धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया वो आपके श्रोताओं ने नहीं किया। नींद आ गई है ना तो हम इसीलिए तो बार बार संगीत को बजाओ हमारा तो शुरू किया। और जब कथा की समाप्ति में जैसे अयोध्या के निवासी
में ले गए थे, वैसे ही आज पूरे श्रोताओं को लेकर के आज भगवान स्वयं नारायण आए हैं और गोकर्ण जी महाराज के साथ सभी श्रोताओं के साथ अपने वैकुंठ धाम को ले जा रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोकर्ण जी महाराज की। बिहारी